हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हॉरिफिक एंड प्योर पर। दोस्तों, मैं एक स्टोरी रीडर हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं कहानी सुनाया करती हूँ। मैं सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी सुनाना पसंद करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो कहानियाँ होती हैं मेरी या तो पौराणिक कथाओं पर होती हैं या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर होती हैं। आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर है। एक कहानी क्या, मुझे कहानी तो बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि एक सत्य घटना पे आधारित है और ये उस समय की है। ये किस्सा उस समय का है जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी। ये किस्सा मुझे मेरी फ्रेंड ने सुनाया था जो मेरे स्कूल टाइम से मेरे साथ थी और कॉलेज भी मेरे साथ ही कर रही थी। और ये जो किस्सा मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये किस्सा जुड़ा हुआ है उसके बड़े भाई के साथ। तो मेरी फ्रेंड का नाम है आरती। मैं नाम बता देती हूँ आपको ताकि कहानी सुनने में आपको दिक्कत ना आए। मेरी जो फ्रेंड है उसका नाम है आरती और उसके भाई का नाम है अभिषेक। एक्चुअली अभिषेक भाई साहब जो हैं वो हमसे उम्र में काफी बड़े हैं, तो मैं उन्हें भाई साहब भी बोलती हूँ। और अब तो उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं उनके पास। लेकिन ये किस्सा तब का है जब वो कॉलेज टाइम में थे और हम इंटर कर रहे थे। ये तब की बात है। तो मेरी फ्रेंड मुझे बताती है कि मेरे भाई के साथ क्या किस्सा, मतलब क्या हुआ, उन्होंने किस तरीके से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फेस किया। तो वो ये बताती है कि एक टाइम की बात है कि जो अभिषेक भाई साहब थे वो छत पे सो रहे थे। नॉर्मली काफी टाइम पहले आपको याद होगा कि पुराने समय में लोग ज्यादातर छतों पे ही सोआ करते थे। और हो सकता है गांव में अगर आप जाएं या कस्बे की साइड आप जाएं तो आज भी लोग छतों पर या बाहर की तरफ आंगन वगैरह में, जो खुले आंगन होते हैं, वहां सोना पसंद करते हैं। उन्हें प्रकृति का टच उन्हें बहुत पसंद होता है। तो वो एसी वगैरह में नहीं, उन्हें तो बस जो ईश्वर की जो हवा है, ताजी हवा, जिसे ईश्वर का एसी बोलते हैं, उसमें सोना बहुत पसंद होता है। तो भाई साहब जो थे वो छत पे सो रहे थे उस समय। ये बहुत अजीब बात है कि भाई साहब जो थे उस समय, मतलब एक तरीके से कहते हैं पूजा पाठी बहुत थे। आज भी वो पूजा पाठ बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं एक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये नॉर्मल था उनके लिए। तो जब मुझे ये किस्सा मेरी फ्रेंड ने बताया तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि एक हनुमान भक्त के साथ भी इस तरीके का कुछ हो सकता है क्या। क्योंकि जो हनुमान भक्त होते हैं, जो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते रहते हैं, जो पूजा पाठी होते हैं, उनके साथ इस तरह के किस्से आम नहीं होते। कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा इन चीजों से डरती है। वो ऐसे लोगों के पास भटकते भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, भूत प्रेत के बारे में तो खैर मैं भी ज्यादा नहीं जानती, लेकिन कहते हैं ना कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको इन पर यकीन हो या ना हो, भाई इंटरेस्ट तो आता है। तो मैंने बहुत इंटरेस्ट से कहानी सुनी और यही कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये हुआ, ये वो छत पर सो रहे थे। तो आधी रात के आसपास उन्हें ऐसा लगा, एक आहट सी सुनाई दी। तो जब वो आहट सुनाई दी तो उनकी आंख खुल जाती है। तो वो छत के ऊपर खड़े होकर देखते हैं कि ये आवाज आ कहां से रही है। कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा था जैसे पायल की जो छिन छिन की आवाज आती है ना, उस तरह की आवाज आ रही थी। तो वो भाई साहब बताते हैं कि जब उस औरत ने उनकी तरफ देखा तो एक तरीके से कहते हैं ना, एक आई कांटेक्ट हो जाना। वो बोलते कि मुझे कुछ नहीं मालूम, कि मतलब कुछ भी बोलते कि मैं शायद अपने होश में ही नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं, मतलब ऐसा मैंने क्यों किया, किस वजह से किया। वो आज भी इस बात को कभी भी जिक्र करते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब उस औरत ने उनकी तरफ देखा तो या तो ये कह सकते हैं हम आम भाषा में कि सम्मोहन किया, कि वश में किया, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो बताते हैं कि वो फिर छत से नीचे आए हैं, मेन दरवाजे पर आए हैं। उन्होंने गेट में जो ताला लगा हुआ था उसे खोलने की कोशिश की। चाबी जब उन्हें आसपास नहीं मिली,
क्योंकि ताला वो नहीं लगाते थे, ताला हमेशा उनकी मदर लगाती थी, तो उन्हें नहीं पता था कि माँ ने चाबी कहाँ रखी है। तो हाँ, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो मेन डोर होते थे वहाँ के पास की जो बाउंड्री होती थी वो पहले के टाइम में ना इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। आजकल तो बहुत तरीके की चीज़ें चल रही हैं लेकिन पहले क्या होता था, बाउंड्री ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने उस बाउंड्री को ही छलांग लगाकर वो बाहर आ गए और उसी रोड पर आ गए जहाँ पर वो औरत जा रही थी। जब औरत ने देखा कि भाई साहब रोड पर आ गए हैं तो उसने भाई साहब को इशारा किया अपने साथ चलने का। भाई साहब उसके पीछे पीछे चल दिए। वो भाई साहब को अपने साथ ले जा रही थी, साथ के साथ वो इंस्ट्रक्शन देती जा रही थी कि किस तरीके से मोड़ना है। मतलब जैसे रास्ते में आपके मोड़ होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर जब उसे ले जाना था तो वो उन्हें गाइड कर रही थी और इशारे से उन्हें बुला रही थी बार बार। भाई साहब बताते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि वो उसकी बातें क्यों फॉलो कर रहे थे और वो उसके पीछे पीछे क्यों जा रहे थे। वो आज भी इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे। वो बस ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, पर ये मेरे साथ हुई एक आप बीती है। उनका ये कहना है कि वो लेडी गांव के थोड़ा सा एक साइड में, जहां लोगों का आना जाना थोड़ा कम था, वहां गांव में एक पुराना कुआं था, वो वहां जाकर खड़ी हो गई। ये जो दूरी थी मतलब कुएं की और भाई साहब के घर की, ये करीबन ये समझ लीजिए आधा घंटे का डिस्टेंस होगा। आधा घंटा लगेगा आराम से पहुंचने पर जब जाएंगे उस रास्ते पर। तो भाई साहब बताते हैं कि वो कुआं बहुत पुराने टाइम से था और कुएं से पानी कोई भी नहीं लेता था उस टाइम। कोई भी पानी नहीं ले जाया करता था उस कुएं से। वो कुआं ऐसे पड़ा हुआ था। भाई साहब बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कुएं के पास क्यों खड़ी हुई आके और मुझे वो बुला रही है। वो ये बताते हैं बताते हैं कि उसने मुझे बुलाया और मैं कुएं की तरफ उसके पास चल दिया। भाई साहब बताते हैं कि शायद उस दिन मेरे साथ अनहोनी नहीं होनी थी, या कहते हैं ना कि एक माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, पता नहीं, वो बोलते हैं पता नहीं क्या, उस दिन मेरा शायद समय सही था कि चलते चलते रास्ते में एक रोड़ा ईंट का बड़ा सा डेला आया और उससे मेरे पैर से जो लगा और मैं उसे डिसबैलेंस होकर मतलब गिरा। गिरते गिरते बचा, गिरे भी नहीं एकदम, मतलब बता रहे थे कि मैं गिरते गिरते बचा। और जो सम्मोहन सा था, जो एक तरीके से मैं उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था, उसमें ब्रेक आ गया एकदम। तुरंत मैंने देखा कि मैं ये कहाँ आ गया, मैं इस जगह क्या कर रहा हूँ। जैसे ही उनका सम्मोहन भंग हुआ उसका, तो उन्होंने तुरंत उसी औरत को सामने देखा और वो बताते हैं कि मुझे एक मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, बोलते हैं मुझे कुछ क्षण ही लगे पूरी चीज समझने में। मुझे ये भी मैं समझ गया कि मैं यहाँ तक कैसे आया, और मैं ये भी समझ गया कि जो सामने औरत खड़ी हुई है ये औरत नहीं है, ये कुछ और है। मैं समझ गया कि ये मुझे कुएं के पास क्यों लेके गई। मैं आज भी ये सोचता हूँ तो मुझे एकदम घबराहट होने लगती है और मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि क्या वो मुझे कुएं में धक्का देना चाह रही थी, क्या कराना चाह रही थी, वो मुझे कुएं के पास क्यों ले जा रही थी। वो आज भी मैं जब सोचता हूँ ना तो मैं डर जाता हूँ। वो बोलते हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे ही मुझे कुछ क्षण में जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत सिचुएशन में फंसा हूँ, वो बोलते हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं एकदम घबरा गया और बस ये समझ लो मुझे सिर्फ अपने हनुमान जी याद आए और मैं एकदम उनका नाम लेते हुए भागा हूँ। वो ये बोलते हैं कि मैं पलटकर भागा हूँ घर की तरफ, तो मैंने ये महसूस किया कि वो जो औरत है वो मेरे साथ साथ दौड़ रही है स्पीड के, जैसे मैं स्पीड से दौड़ रहा हूँ तो वो मेरे साथ साथ स्पीड से दौड़ रही है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है वो औरत, लेकिन किसी वजह से वो मेरे पास नहीं आ पा रही। मैं इस बात को अच्छे से समझ गया कि ये जो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ शायद इसी का ही असर है, जो मैं इसकी पकड़ से बचा हुआ हूँ, ये मुझे दोबारा से भी सम्मोहित कर सकती थी।
जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ तो मैंने हनुमान चालीसा और भी तेज़ तेज़ स्पीड में चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि वो मेरे आसपास है ही नहीं। मेरे अंदर थोड़ा सा मुझे शांति मिलती है, घबराहट मेरी कम होती है, लेकिन मैं भागना बंद नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंच जाऊं। जितना जल्दी हो सके मैं अपने घर पहुंच जाऊं और इस सिचुएशन से मैं बाहर निकलूं। भाई साहब बताते हैं कि वो जल्दबाजी में भागते चले जा रहे हैं। वो ये भी नहीं देख, मतलब वो इतना डर गए कि वो कहते हैं ना रास्ता एकदम से भूल जाना, हड़बड़ा जाना। वो कह रहे थे बस कहीं से भी मेरी जुगाड़ बने हो, मैं किसी के घर में भी मतलब घुस जाऊं, वो किसी के घर में पनाह ले लूं, बच जाऊं बस। भाई साहब बताते हैं कि वो औरत जैसे वो दौड़ रहे थे, बाद में स्टार्टिंग में देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ वो उनके साथ ही दौड़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने चैटिंग स्टार्ट कर दी, थोड़ा लाउडली चैटिंग स्टार्ट कर दी, तो एक ऑरा इस तरीके से बन गया उनके आसपास कि वो वहां से उसे जाना पड़ा। लेकिन भाई साहब ये बता रहे थे कि लेकिन उसने उनका पीछा नहीं छोड़ना चाह रही थी। वो कह रहे मैं दौड़ के जब पहुंचने की कोशिश करता था उससे पहले ही वो मुझे कहीं और बैठी हुई दिखती थी। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो आगे की तरफ एक शॉप थी, दुकान थी। मैं जैसी दुकान तक पहुंचा मैंने देखा वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी, वो वहां बैठी हुई थी। मैं किसी घर के पास पहुंचा तो वहां उसके स्लैब पर वो मतलब रैंप जो होती है, रैंप जो आपको याद होगा हम एंट्री करते हैं तो व्हीकल्स के लिए और हमारे अंदर एंट्री के लिए रैंप बनाई जाती है, उस पर बैठी हुई है और कोशिश कर रही है उन्हें मतलब अपनी तरफ बुलाने की। वो ये बोलते हैं कि ये सिचुएशन में बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं भागते भागते एक आंटी जो उनकी परिचित थी, बस उनकी बाउंड्री थोड़ी छोटी थी, तो उनके घर में जाके कूद गया और मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। वो सब लोग बाहर आ गए। मेरी हालत देख के वो सब घबरा गए और वो मुझसे बार बार यही पूछें क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। भाई साहब बताते हैं कि मैं उस वक्त इस हालत में ही नहीं था कि मैं उन्हें ये बता सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों आया और अपने घर में अच्छा भला सोता हुआ मैं आधी रात को इनके घर क्या कर रहा हूँ। आधे घंटे तक मैं वहाँ रहा। उन लोगों ने बहुत सारी बातें मुझसे पूछी, लेकिन मेरी हालत इस तरह की थी नहीं कि मैं उन्हें पूरी कंडीशन बता सकूं। मैं कांप रहा था। बस मैं हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था कि हनुमान जी आपने मुझे बचा लिया। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। मतलब मैं ये समझ गया था कि अगर आज हनुमान जी मेरे साथ नहीं होते या हनुमान चालीसा मुझे आज याद नहीं होती तो मुझे नहीं पता मेरे साथ आज क्या होता। तो वो बताने की कोशिश में ही नहीं थे। इधर आंटी वगैरह जो उनकी पड़ोस की जो आंटी थी, उनकी जो फैमिली के मेंबर थे, वो उन्हें पानी वानी पिलाते हैं और फिर उनके घर पर फ़ोन किया जाता है। तब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तब वो ऐसे फ़ोन होते, डॉट फ़ोन जो होते थे पहले ज़माने में। अब समझ ही गए होंगे, आप लोगों के घरों में भी होंगे। वहाँ कॉल किया, इनके घर वालों को बुलाया और फिर भाई साहब इनके साथ गए। रात में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि माँ मैं बस मरते मरते बचाऊं। सुबह जब 1-2 घंटे ये सो के उठे हैं, ज़्यादा देर सो भी नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम तो इन्हीं चीज़ों में निकल गया। आके भी एकदम नींद इन्हें नहीं आई क्योंकि ये बहुत घबराए हुए थे। काफ़ी देर बाद ये नॉर्मल हुए और 2 घंटे के लिए सोए। तो जब सुबह ये उठे तब इन्होंने पूरे घर वालों को पूरी बात बताई। पड़ोस की जो आंटी थी उनकी फैमिली के लोग भी घर आए पूरी बात पता करने की, ऐसा उस दिन क्या हुआ, ये किस तरह से यहाँ क्यों आए। तो पूरी बात उन्होंने रखी, समझाई। तो ये जो केस था ये एक सत्य घटना थी जो मैंने आज आप सभी के साथ शेयर की है। दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये एक ऐसी शक्ति होती है जिसके बारे में कुछ कह पाना और समझ पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ये लोग वही जान सकते हैं जो इसके जानकार होते हैं। लेकिन हाँ, कभी समझ में नहीं आता कि ये मतलब इस दुनिया में रहती भी हैं कि नहीं रहती। लेकिन इतना है, अगर सच है तो झूठ भी है, अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है।
तो हो सकता है कि इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये थी मेरी एक ऐसी रियल स्टोरी जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे और लगातार मेरे सभी वीडियोस को देखेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।